लोगों में से बहुत लोगों ने एड और लॉरेन के बारे में तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन पर टैप कर दो। आप लोगों में से बहुत लोग एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते मैं बता दूं, एड और लॉरेन वॉरेन एक अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, AKA डिमोनोलॉजिस्ट। तो पहले बात करते हैं एडवर्ड वॉरेन की। एडवर्ड वॉरेन का जन्म सितंबर 7, 1926 ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट, US में हुआ था। और एडवर्ड वॉरेन एक सेल्फ टॉट और सेल्फ प्रोफेस्ड डिमोनोलॉजिस्ट है, यानी कि उन्होंने ना ही किसी से सीखा और ना ही उन्हें सिखाया गया। उन्होंने डिमोनोलॉजी में खुद सारी पढ़ाई की और सेल्फ प्रोफेस्ड बने। और साथ ही साथ वो एक पेंटर, ऑथर और लेक्चरर भी थे। अब बात करते हैं लॉरेन वॉरेन की। लॉरेन वॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट, US में हुआ था। लॉरेन वॉरेन की भी कहानी कुछ एडवर्ड वॉरेन जैसे ही है। उन्होंने भी डिमोनोलॉजी में खुद से पढ़ाई की और एक डिमोनोलॉजिस्ट बन गई, और साथ ही साथ वो एक ऑथर भी थी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, द वॉरेन्स रोमन कैथोलिक चर्च के भी मेंबर थे। और 1952 में द वॉरेन्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम था न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। एड और लॉरेन वॉरेन की एक बेटी भी थी जिनका नाम था जूडी वॉरेन, जो कि फ़िलहाल तो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। अब बात करते हैं एडवर्ड और लॉरेन वॉरेन के करियर की। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, और उनमें से 3 केसेस के बारे में तो आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले नंबर 3 पर है द एमिटीविला हॉरर। आप लोग में से काफ़ी लोगों ने एमिटीविला हॉरर तो देखा ही होगा, और एमिटीविला केस को भी एड और लॉरेन वॉरेन ने ही इन्वेस्टिगेट किया था। मैं आपको शॉर्ट में कहानी समझा देता हूँ। सबसे पहले जो उस घर में फैमिली रहती थी, उसी फैमिली के एक आदमी ने एक ही रात में एक राइफल से 5 लोगों का मर्डर कर दिया था, विच इंक्लूड्स हिज पेरेंट्स एंड हिज 4 सिबलिंग्स। यानी कि मरने वाले में उसके माता पिता और 4 भाई बहन भी थे। फिर कुछ 13 महीने बाद द लट्स फैमिली उसी घर में रहने के लिए आई। फिर उस घर में कुछ हरकतें शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे उस घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। तो फिर लट्स फैमिली ने एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। फिर द वॉरेन्स ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और कहानी ख़त्म। मैं इस वीडियो में सबकी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर में आता है द एनेबल। आप लोगों में से सभी लोगों ने द एनेबल मूवी तो देखी ही होगी। तो द एनेबल केस जो था वो कुछ ऐसा था। एक लड़की थी जिसका नाम एनेबल था, और उसके पास एक डॉल थी। तो एनेबल की किसी वजह से मौत हो जाती है, और मरते वक्त उसके हाथ में वो डॉल थी। तो मरते वक्त एनेबल की आत्मा उस डॉल में चल गई, और तब से वो डॉल द वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और एक बात बता दूं कि द एनेबल डॉल वन ऑफ द डेंजरस डॉल्स में से एक है। और अब लास्ट और सबसे पहले नंबर में आता है द कॉन्जरिंग, जिसमें कि आपने देखा होगा एक फैमिली रहती है जिसमें कि एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है जेनेट, जिसको कि एक सुपर नेचुरल पावर ने पोजेस कर लिया था।
फिर जेनेट की माँ यानी पेगी ने एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगी। फिर द वॉरेन्स ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। और एक बात आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जो लॉरेन वॉरेन थी उसके पास बचपन से ये गॉड गिफ्टेड एबिलिटी थी, यानी कि लॉरेन किसी भी प्रेजेंस को सेंस कर सकती थी, उनसे बात कर सकती थी और उसे विजन्स आते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन पे टैप करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।